कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, धुन अर्थात लगन रहती है अर्थोपार्जन की, किंतु सच्चा धन तो कुछ और ही है, जिसे अति अल्प व्यक्ति ही पाते हैं। धुन सच्ची है, धुन मिथ्या नहीं। धन किसे समझता है व्यक्ति, यही अंतर है। सुख शरीर का, आनंद आत्मा का स्वरूप है। सुख की धुन है, आनंद की नहीं, तो आनंद की अनुभूति कैसे हो? जिस व्यक्ति के लिए सुख प्राप्त करना कठिन हो रहा है, उसके लिए आनंद अति दुर्लभ प्रतीत होगा ही। और इसमें यही समझा रहे हैं कि प्राणी सुख के पीछे ही भागता रहता है, उसको धुन लगी हुई है सुख प्राप्ति के लिए, और सुख मिलता है वस्तुओं के द्वारा, और वस्तु का क्रय होता है, खरीदी जाती है वस्तु पैसों के द्वारा, इसलिए उसको धुन लगी रहती है पैसा कमाने की, अर्थोपार्जन की। वो जानता नहीं है कि सच्चा अर्थ यानी सच्चा धन जो है वो तो भीतर छिपा हुआ है, गड़ा हुआ है, वो परम धन। तो बहुत अल्प होते हैं ऐसे प्राणी जो समझते हैं और उसके लिए धुन लगती है उनके भीतर, यानी लगन लगती है कि हाँ भाई, हमें भी उस परम धन की प्राप्ति करनी है। जो भी धन हम उपार्जन करेंगे वो पूरी तरह से परम धन के लिए ही हो। तो धुन में कोई कमी नहीं होती है, भले ही वो धुन जिसको लगी है पैसा कमाने की, तो धुन तो उसको भी है। और धुन जो लग रहा है परम धन पाने के लिए, सच्चा धन पाने के लिए, उसकी धुन भी सही है। तो धुन में कोई कमी नहीं होती है, धुन तो हमेशा सच्ची ही होती है, धुन मिथ्या नहीं होती है। यह समझना चाहिए प्राणी को कि धन है क्या, कौन से धन के पीछे मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, किस धन के उपार्जन के लिए मेरा समय व्यतीत हो रहा है। और यह बात तो सबको पता है, और गुरुदेव बार बार समझाते भी हैं कि सुख जो होता है वो शरीर के लिए ही होता है, और आनंद जो है शुद्ध आनंद वो आत्मा का रूप है। यानी जितना कुछ भी हम शरीर से संबंधित करेंगे, यानी स्थूल से संबंधित, उसमें सुख की अनुभूति होगी, और जो कुछ भी सूक्ष्म के लिए करेंगे तो वहां से आनंद की पकड़ या आनंद की समझ शुरू होती है, जो आत्मा में जाके संपूर्ण होती है, जहां पर वो आनंद पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो प्राणी को धुन तो है, लगन है, सुख की है, आनंद की नहीं है। तो आपकी दिशा ही अलग है, आपकी दिशा स्थूल में है, आप सारा खेल आपका स्थूल तक ही सीमित है। तो फिर सूक्ष्म में आपको कैसे अनुभूति हो, और सूक्ष्म में कुछ भी अनुभूति नहीं होती, तो फिर आनंद की अनुभूति, और जो आनंद बार बार गुरुदेव कह रहे हैं वो आत्मा का विषय है, आत्मानंद है, उसकी कैसे अनुभूति हो। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख को ही प्रधान समझ रहा है और साथ ही साथ उसी के लिए लगा हुआ, और उसको लगता है भाई आप आनंद की बातें कर रहे हो, हमें तो सुख प्राप्त करना ही कठिन हो रहा है, हम तो चैन से जी ही नहीं पा रहे हैं, और आप आनंद के ऊपर लेक्चर दिए जा रहे हो, इतना पूरा लेख लिखे जा रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को तो आनंद बड़ा दुर्लभ ही लगेगा, ये खाली बातें ही बातें हैं, कोई मतलब ही नहीं है। जब सुख ही नहीं प्राप्त हो रहा तो आनंद कहां से मिलेगा। तो समझना है प्राणी को कि वो कौन सा जीवन जी रहा है, और उसके भीतर की
जो प्रकृति है, यानी सूक्ष्म का जो उसका रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, वो किसे धन समझता है और वहां आनंद की क्या स्थिति है, यदि उसे जरा भी आनंद की अनुभूति हो रही है तो। आज कह रहे हैं सुख के साधन भिन्न हैं और आनंद के तो भिन्न होंगे ही। शरीर को सब प्रकार से आराम मिले उसके लिए व्यक्ति सचेष्ट है। वह प्रभात से रात्रि द्वितीय प्रहर तक शारीरिक परिश्रम करता है, न्याय अन्याय की ओर ध्यान नहीं देता, धर्म अधर्म उसके लिए विशेष महत्व नहीं रखते, केवल प्राप्ति ही उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहता है। धन उपार्जन अधर्म नहीं, किंतु अनीति द्वारा प्राप्त धन शरीर को सुख दे सकता है, मन को नहीं। ऐसा धन मन को अशांत करता है। जहां मन अशांत है वहां तन को सुख सुविधा प्राप्त भी हुई तो कोई विशेष अर्थ नहीं रहता। और यही कह रहे हैं, जिस तरह सुख की प्राप्ति के लिए धन चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, तो साधन अलग हो गया उसके लिए। वहां का साधन भौतिक धन है और आनंद का साधन, क्योंकि आनंद पूरी तरह से आध्यात्मिक है तो उसके साधन भी आध्यात्मिक होंगे। तो सुख के साधन भौतिक है और आनंद के साधन आध्यात्मिक है। सुख की प्राप्ति के लिए प्राणी लगा रहता है सुबह से लेकर रात तक, और ये भी कह रहे हैं कि भाई, जिसको प्राय लोगों से सुना जाता है कि भाई कम से कम शरीर को आराम तो मिले, इसके लिए ही तो हम इतना पैसा कमा रहे हैं, इसके लिए ही तो हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह से लेके रात के दूसरे पहर तक, जो पहले भी कहा मध्य रात्रि तक लगा हुआ है, शारीरिक परिश्रम में लगा हुआ है। किसके लिए? कि पैसा आएगा तो शरीर को आराम मिलेगा, सब प्रकार से आराम मिलेगा। किंतु जो पैसा कमा रहा है, वो जो परिश्रम कर रहा है प्रभात से रात्रि के दूसरे पहर तक, क्या वो ध्यान देता है कि उसका दिन कैसा बीता? ध्यान नहीं देता है, सोचता ही नहीं है कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं किस तरीके से कमा रहा हूं। वो न तो न्याय अन्याय की ओर ध्यान देता है और न धर्म अधर्म। इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसका तो एकमात्र लक्ष्य है धर्म अर्थोपार्जन, धर्म और अर्थ, इन दोनों का वो समझ ही नहीं पाता। अर्थ का वास्तविक अर्थ और धर्म का अर्थ, उसके लिए तो अर्थ ही धर्म बना हुआ है, यानी रुपया पैसा ही उसके लिए धर्म बना हुआ है। और उसके लिए कुछ भी अधर्म करना पड़े, उसे कुछ भी उल्टे सीधे कार्य करने पड़े, और न्याय अन्याय की ओर ध्यान नहीं देता। और फिर जब प्रस्तुत होना पड़ता है न्यायालय में, चलो भौतिक न्यायालय जो दुनिया में है वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, किंतु वो जो सर्व दृष्टा है, जो हर समय देखता रहता है सब कुछ, वहां तो न्याय होगा ही होगा। तो अभी ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या हुआ, बाद में तो समझ में आएगा ना। किंतु अभी उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है? धन की प्राप्ति। ये ले लूं वो ले लूं तो धन कमा लूं तो सब कुछ है, बाकी सब चीजें जाए तेल लेने, क्या लेना देना हमको उनसे। तो गुरुदेव यहां समझा रहे हैं, कोई यह ना समझे कि पैसा कमाना जो है वो कोई
गलत कार्य है, यह कोई अधर्म है, अधर्म नहीं है। किंतु वही पैसा आप अनीति के द्वारा कमा रहे हो। अनीति यानी जो नीति नियम कायदे कानून जो भी तंत्र बना हुआ है, एक तंत्र है सरकार का भौतिक जीवन के लिए, जो बाहर का तंत्र है, और एक तंत्र भीतर का जो भीतर की सरकार चला रहा है उसका, उसके बारे में तो सोचता ही नहीं है। तो जो भी नीति होती है उसके अनुसार यदि धनोपार्जन करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है। किंतु जो अनीति के द्वारा धन प्राप्त करता है, हो सकता है शरीर को थोड़ा सुख मिल जाए, किंतु उसको तो पता है कितने दांव पेच, कितना प्रपंच, कितना कहां धोखा, कहां पे क्या किसको बोला गया है, कहां किसके बारे में क्या दिखाया गया है, सब कुछ उसके मन में चलता रहता है। तो शरीर को सुख मिल सकता उस धन से, किंतु मन को सुख नहीं मिलता है। और इसलिए मन जो है हमेशा अशांत बना रहता है। तो ऐसा धन जहां मन को शांति नहीं, मन अशांत है, वहां यदि शरीर को थोड़ी बहुत सुख सुविधा मिल भी गई तो उसका क्या मतलब है। तो ये तो प्राणी की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। जो अपने मन की ओर ध्यान नहीं देता और पूरी तरह तन को कोल्हू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक लगाए रहता है, शरीर थक जाता है, शरीर तो सो जाता है, किंतु मन नहीं सोता है, तरह तरह के स्वप्न दिखाता है, चिंता करता है, अशांत रहता है। वो मन जिसके साथ बीतती है वो जानता है। और गुरुदेव उसी का वर्णन करके उनको आगाह कर रहे हैं जिनको यह सब चीजें प्रलोभन देती हैं कि देखो वो कितने आराम से रह रहा है, कितने ठाट बाट से रह रहा है, देखो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। करो, प्रयास करो। धनोपार्जन गलत नहीं है, किंतु वो जो धन है आपने किस प्रकार कमाया है, क्या अनीति के द्वारा कमाया है, बस ये ध्यान रखना है। इसी बात पर गुरुदेव यहां पर जोर दे रहे हैं कि यदि तन को सुख सुविधा मिल भी गई और मन यदि अशांत है तो उस धन का कोई विशेष महत्व नहीं है। आगे कह रहे हैं, सुख की गति इंद्रियों तक है, आनंद की गति को गति कहना उचित नहीं जान पड़ता। आनंद तो सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न उठता है, यदि आनंद व्याप्त है तो प्राप्त क्यों नहीं होता? उत्तर सरल है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, फिर उसके दर्शन क्यों नहीं होते? तो क्या आनंद और भगवान एक ही हैं? भगवान के अनेक नामों में सच्चित आनंद भी एक नाम है। चित्त सत्य और आनंद का मध्य भाग है। चित्त आनंद में रमण करता है जब उसका आधार सत्य है। मिथ्या में आनंद कहां? सुख भी प्राप्त नहीं होता। संसार मिथ्या नहीं, व्यवहार मिथ्या, तो उसे सब कुछ मिथ्या ही प्रतीत होगा। मिथ्या की कल्पना ने जगत को मिथ्या माना, किंतु आनंद तो मिथ्या नहीं, क्योंकि उसका आधार अर्थात मूल सत्य है। चित्त में मिथ्या का भाव आश्रय पाता है तो सब
मिथ्या ही मिथ्या प्रतीत होगा। ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म के द्वारा निर्माण की हुई सृष्टि क्यों मिथ्या होने लगी? माया रचित सृष्टि यदि मिथ्या है तो ब्रह्मा की क्या स्थिति होगी? क्या ब्रह्म ने मिथ्या प्रचार के लिए यह विशाल ब्रह्मांड बनाया? और ये पैराग्राफ जो है वो थोड़ा ध्यान पूर्वक समझने लायक है, क्योंकि इसमें कई गंभीर बातें और गहराई वाली बातें भी हैं, जो बहुत से हमारे पुराने कॉन्सेप्ट को या मान्यताओं को या सोच को बदल सकती हैं, या हमें एक नया रास्ता दिखा सकती है। तो यह तो सबको पता है, और गुरुदेव फिर बता रहे हैं कि सुख की गति जो है वो इंद्रियों तक है। इंद्रियां यानी जो शरीर का अंग हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके द्वारा ही सुख प्राप्त किया जाता है। यानी कि सुख इनसे आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो इंद्रियों का मुखापेक्षी है। जब तक इंद्रियां न चाहें तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। और आनंद की गति, सुख की गति तो सीमित है स्थूल तक, किंतु आनंद की गति को गति कहना, क्योंकि गति किसकी होगी? जो कहीं है और कहीं से कहीं जा रहा हो। जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करनी है, तो हम जहां से शुरू करेंगे वहां से हमारी गति शुरू होगी, और जहां पहुंचेंगे तब जाकर हमारी गति संपूर्ण होगी। जो कह रहे हैं आनंद तो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा है नहीं कि आनंद यहां से शुरू होता है और यहां जाके पूरा होता है। जो पहले भी बताया, प्रकृति के कण कण में आनंद व्याप्त है। यदि प्राणी इसे स्वीकृति दे, यानी स्वीकार करे, तो स्वीकार कर लो कि आनंद में कोई गति नहीं है। आनंद तो टिका हुआ है, कुटस्थ है, हर जगह विद्यमान है। यह तो हमारी खोज पर निर्भर करेगा कि हम उसे कहां खोज रहे हैं। अभी हम उसे स्थूल में खोज रहे हैं, और स्थूल में आनंद खोज रहे हैं, इसलिए हमें सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख की गति इंद्रियों तक, स्थूल तक सीमित रह जाती है। और जो कुछ थोड़ी बहुत हमें उसमें आनंद की प्रतीति होती भी है, एक आभास मिलता भी है, उसको भी हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक अनुभूति सूक्ष्म से नहीं हो तब तक प्राणी स्थूल की अनुभूति को भी समझ नहीं पाता है। बस यह समझ लेता बहुत अच्छा लगा, बहुत रस मिला, मन गदगद हो गया, इससे ज्यादा समझ नहीं पाता है। वो था आनंद, वहां वो मन में था, इसीलिए वो सुन करके गदगद हुआ। उसके ऊपर जो भी परतें पड़ी हुई थी वो परतें हटी। जब स्थूल से तुमने कुछ सुना, कुछ पढ़ा, तब जाके वो अनुभव एक ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, यह आनंद है, यह आनंद का पहला स्वाद है।
उस स्वाद को जो पहचान लेता है, तब उसे लगता है कि हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं सर्वत्र व्याप्त है, तो मुझे अनुभव में तो आया थोड़ा सा। तो कहने से ही तो नहीं होगा, सुनने से ही तो नहीं होगा कि सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न उठता है भीतर कि यदि सर्वत्र व्याप्त है आनंद, तो फिर प्राप्त क्यों नहीं होता? तो उत्तर भी वैसे ही है कि यदि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर प्राप्त क्यों नहीं होता? उसका दर्शन क्यों नहीं होता? तो दर्शन है क्या? परमात्मा का दर्शन क्या है? अनुभूति के द्वारा है। हम उस अनुभूति को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। वो अनुभूति आनंद की अनुभूति है। वो आनंद की अनुभूति वही परमात्मा का दर्शन है, वही भगवान का दर्शन है। प्राप्ति क्या होगी? जो पहले से है उसे क्या प्राप्त करना? वो तो पहले से है। तो क्या आनंद और भगवान एक ही है? प्रश्न उठता है ये। उसको गुरुदेव समझा रहे हैं कि भगवान के अनेक नामों में सतचित आनंद भी एक नाम है, और यह नाम गुरुदेव को भी दिया गया भक्तों के द्वारा। सिर्फ नाम में कुछ नहीं रखा, नाम के पीछे जो भाव है उसको समझा रहे हैं गुरुदेव अभी, कि चित्त कहां है। जो सत्य चित्त आनंद जो लिखा हुआ है उसमें चित्त कहां है? चित्त सत्य और आनंद के बीच में है। तो क्या मतलब निकला कि वो जो चित्त आनंद में रमण करेगा ही करेगा। कब? जब उसका आधार सत्य होगा। तो क्या आधार सत्य के अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मिथ्या हो सकता है। मिथ्या है क्या? फिर उसे समझा रहे हैं आगे गुरुदेव कि चित्त में आनंद रमण करता है कब? जब उसका आधार सत्य है, किंतु जिसने मिथ्या का आधार ले रखा हो उसमें आनंद कहां है? और इसको दूसरी तरह भी समझ सकते हैं कि आनंद कहां, तो समझना चाहिए आनंद नहीं मिल रहा। इसका कारण है हम मिथ्या जीवन जी रहे हैं। मिथ्या यानी भ्रम में जी रहे हैं। मिथ्या यानी ढोंग और आडंबर में जी रहे हैं। मिथ्या यानी हम जगत प्रपंच में उल्टे सीधे व्यवहार में जीवन जी रहे हैं, इसलिए आनंद नहीं है। मिथ्या में आनंद कहां है ही नहीं मिथ्या में आनंद। अरे आनंद तो बहुत दूर की बात है। सुख भी प्राप्त नहीं होता मिथ्या में। जो झूठा जीवन जी रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहा है, अन्यथा दिखा रहा है, क्या है उसका जीवन? उसे सुख भी नहीं मिलता। आनंद तो बहुत दूर की बात है। तो सोचते होंगे लोग कि किसी ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो क्या ये संसार मिथ्या है? जो कहते नहीं, संसार मिथ्या नहीं है, व्यवहार मिथ्या। जो लोग मिथ्या व्यवहार में लगे हुए हैं उनको सब कुछ मिथ्या प्रतीत होता है। उनको जगत भी मिथ्या प्रतीत होता है। तो यदि व्यवहार मिथ्या है प्राणी का, तो उसे सब कुछ मिथ्या ही प्रतीत होगा। अन्यथा जो इस संसार को ये आनंद की क्रीड़ा भूमि समझता है, जो अपने जीवन को एक खेल समझता है कि खेलने के लिए मिला है इस संसार में,
आनंद उठाने के लिए तू आया है। और आनंद तभी है जब उसका आधार सत्य है। यहां कुछ भी मिथ्या नहीं है। हाँ, व्यवहार मिथ्या है, और जो मिथ्या व्यवहार करते हैं उन्हें सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या लगता है। और कुछ लोग जो सत्य पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या वैसे लोग भी प्रभावित होते हैं इससे? कुछ लोग हैं जो कल्पना करते हैं कि सत्य तो वो है, वो मेरी पकड़ में अभी आ नहीं रहा है। भले ही कितना गुरुदेव कहते रहे कि सत्य तुम्हारा आधार है, सत्य सत्संग का आधार है, और तुम्हारे चित्त में आनंद आ जाए तो तुम्हारा आधार जो सत्य है, अपने आप तुम अनुभव कर लो कि भगवान तुम्हारे भीतर सच्चित आनंद के रूप में है। कहां से आएगा चित्त में आनंद? जहां कहीं भी भाव की अनुभूति हो रही हो। भाव सूक्ष्म है, चित्त भी सूक्ष्म है, किंतु सत्य और आनंद सब जगह होते हुए भी एक स्थान विशेष पर कुटस्थ हैं, टिके हुए हैं। और ये सब बोलते बोलते भजन की पंक्ति याद आ रही है जो कई बार कोट की जा चुकी है कि सत पर्वत से जो गंगा चली, भाव बन चित्त में वो बहने लगी, आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सतचित आनंद लखने लगे। तब मुझे सच्चित आनंद लखने लगे, यानी दिखने लगे, यानी अनुभव में आने लगे। वो सच्चिदानंद की अनुभूति तभी होती है जब चित्त में भाव की गंगा प्रवाहित होती है, क्योंकि उसका एक सिरा सत्य से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा आनंद से जुड़ा हुआ है। और यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आनंद चित्त में ही आ जाए। तो आनंद कैसे आएगा? चित्त में भाव के द्वारा आएगा। तो इस प्रकार हम सत्य का अनुभव कर रहे हैं, हम मिथ्या की कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने मिथ्या की कल्पना की है, उन्होंने ही जगत को मिथ्या माना, किंतु आनंद तो मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आधार यानी उसके मूल में सत्य है। सत्य से शुरू होती है चीजें और आनंद में पूरी होती है। जगत से शुरू होती है चीजें और कहां जाके पूरी होती हैं? हमारे भीतर। यानी स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म से होते हुए पूरी तरह स्थूल और सूक्ष्म के परे चली जाती है, और वही आनंद की स्थिति है। सत्य भी हर स्थान पर है, आनंद भी हर स्थान पर है, किंतु हमारा चित्त वहां नहीं है। और यदि चित्त है भी तो मिथ्या में है, सत्य में नहीं है। सत्य में तभी होगा जब उस चित्त में भाव की अनुभूति होगी, तो धीरे धीरे सत्य और आनंद दोनों हम में समाते जाएंगे और हम सच्चिदानंद की अनुभूति पाते चले जाएंगे। यही कह रहे हैं, आनंद मिथ्या नहीं है, उसका मूल आधार जो है वो सत्य है। तो चित्त में मिथ्या का भाव है, इसलिए सब मिथ्या मिथ्या प्रतीत होता है। किंतु जब चित्त में सत्य का भाव आए, प्रभु प्रेम का भाव आए, केवल भाव ही भाव आए, तो क्या होगा? तो अपने आप ही सत्य और आनंद दोनों प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा मिथ्या ही मिथ्या प्रतीत होता है। ऐसे लोगों को जो मिथ्या की कल्पना में ही रहते हैं और उनके चित्त में मिथ्या का भाव ही आश्रय पाता रहता है। फिर गुरुदेव समझा रहे हैं इस बात को, दूसरे ढंग से समझा रहे हैं।
कि यदि ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म के द्वारा निर्माण की हुई सृष्टि मिथ्या कैसे होने लग गई? कैसे कह सकते हैं आप? ब्रह्म को सत्य कह रहे हैं और यह सृष्टि जो ब्रह्म ने निर्माण की है वो मिथ्या कैसे होने लग गई? बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए क्या तर्क देंगे लोग कि नहीं, यह सृष्टि ब्रह्म ने नहीं बनाई, यह सृष्टि तो माया ने बनाई है, यह माया द्वारा रचित है यह सृष्टि। तो यदि माया द्वारा रचित है सृष्टि और इसीलिए यह मिथ्या है, तो फिर जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, यानी 3 देवताओं में से एक, जिस ब्रह्मा ने इसकी रचना की है सृष्टि की, वो कहा गया फिर? यदि माया ने बनाई है सृष्टि और वो मिथ्या है तो ब्रह्मा कहा गया? यह प्रश्न करके इसलिए छोड़ा है ताकि समझ लें लोग कि मिथ्या कुछ भी नहीं है। मिथ्या एक कल्पना है, मिथ्या एक भ्रम है। इसलिए कह रहे हैं कि क्या ब्रह्म ने मिथ्या प्रचार के लिए बनाया इस विशाल ब्रह्मांड को? कि सब लोग यही बोलते रहे कि बस एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, और मिथ्या का ही प्रचार हो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में। और इतना कहकर भी गुरुदेव को संतोष नहीं हो रहा है। इसी बात को और आगे बताएंगे, किंतु यहां तक यही समझना है कि माया रचित सृष्टि यदि मिथ्या है तो जो ब्रह्मा है देवताओं में से, जिसको हम कहते हैं, उसने सृष्टि की रचना की, तो वो कहां चला गया? तो इसका मतलब ब्रह्मा क्या माया है? तो जो लोग इस तरह का तर्क देते हैं उनके लिए गुरुदेव समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या ब्रह्म ने मिथ्या, ब्रह्म और ब्रह्मा अलग हैं, ये समझ लेना चाहिए। ये बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है। ब्रह्म यानी तीनों देवताओं के ऊपर है, वो एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता। जो लोग ब्रह्म के आधार पे समझते हैं उनके लिए वो ब्रह्म ही सत्ता है, जिसको गुरुदेव कहते हैं वो सत्य ही सत्ता है। और सत्य और आनंद दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, बशर्ते हमारे चित्त में सत्य का भाव हो। आगे कह रहे हैं, सत्य मिथ्या के खेल ने आज सत्य को भी मिथ्या समझने के लिए अवसर दिया। सत्य सनातन, अविकारी, मिथ्या निरर्थक व्यवहार, व्यवहार मनुष्य का या जगत का। जगत क्रीड़ा स्थल आनंद का, वहां मिथ्या के लिए स्थान कहां? मिथ्या भाव थका देता है प्राणी को, आनंद तो सजीवता का सहायक है। जीव में सजीवता का यदि अभाव है तो उसका जीवन वृथा, वृथा जीवन नहीं, मिथ्या का भाव वृथा। आनंदी भव ही यदि मिथ्या है तो सर्वत्र मिथ्या ही मिथ्या का राज दिखाई देगा। और जो बात हो रही है कि और इसको एलैबोरेट करेंगे और समझाएंगे, गुरुदेव वही समझा रहे हैं कि सत्य और मिथ्या का ऐसा खेल चल पड़ा है कि आज लोग सत्य को भी मिथ्या समझने लगे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सत्य सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है और सत्य वाला बोलता है मिथ्या एक काल्पनिक स्थिति है। तो समझना होगा कि कौन सी चीज टिकी हुई है और कौन सी चीज
परिवर्तनशील है। जो पहले कहा कि आनंद में गति नहीं है, सुख की गति इंद्रियों तक है, वैसे ही है। सुख टिका हुआ नहीं रहता, दुख का रूप ले लेता है, किंतु आनंद टिका हुआ रहता है। उसी तरह सत्य टिका हुआ रहता है, सनातन है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, अनादिकाल से सत्य चला आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। ये जो भी गंदगी है वो सब मिथ्या में है, सत्य में नहीं है। यहां ध्यान देने की बात एक और है, वो यह यहां सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं गुरुदेव। यहां सत्य यानी सतोगुण की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंफ्यूज रहते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहां गुरुदेव क्लियर कर दे रहे हैं कि सत्य वो है जो सनातन है, अविकारी है। तो फिर मिथ्या क्या है? मिथ्या कुछ और नहीं, निरर्थक व्यवहार, यानी ऐसा व्यवहार जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो निरर्थक विचारों से प्रेरित होता है और उन विचारों का कोई सार नहीं निकलता। और जब सार नहीं निकलता तब प्राणी कहता है अरे ये सब तो झूठा है, अरे व्यवहार झूठा है, बेकार का व्यवहार, ये मिथ्या है, अन्यथा मिथ्या नहीं है। तो ये व्यवहार किसका है? मनुष्य का है या कि जगत का है? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। व्यवहार कौन करता है? पहले भी कहा, जिसके चित्त में मिथ्या है, जिसके भाव में मिथ्या है, तो वहां तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। तो दोष किसका है? जगत का या मनुष्य का? यही सोचना है। सब दुनिया को दोष देते हैं, क्या करें भाई, दुनिया ऐसी है, क्या करें, कलयुग है, कर ही नहीं सकते कुछ। आप भगवान का सुमिरन कर ही नहीं सकते, सत्य की उपासना कर ही नहीं सकते, सब तरफ तो झूठ का बोलबाला है। यहां कोई वाणी के झूठ की बात नहीं है, यहां मिथ्या की बात है। व्यवहार जो निस्सार है, जिसमें कोई सार नहीं है, जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसकी बातें कर रहे हैं गुरुदेव। तो इसमें किसका दोष? जगत का या मनुष्य का? अरे भाई, जगत तो आनंद का क्रीड़ा स्थल है, तो किसके लिए है? जो समझ लेता है कि मैं आनंद लोक से आया हूं, आनंद मनाने के लिए आया हूं इस जगत में, और वापस आनंद धाम को ही लौट जाऊंगा। ये मेरा जीवन कुछ और नहीं है, आनंद का एक खेल है, और यह जगत एक क्रीड़ा भूमि है, एक खेल का मैदान है। तो जगत आनंद का क्रीड़ा स्थल है। अगर ये मान के चल रहे हो तो वहां फिर मिथ्या का स्थान होगा ही नहीं, क्योंकि आनंद का आधार, आनंद का मूल तो सत्य है, तो वहां मिथ्या आएगा कहां से? यह बात पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए हम लोगों को। और उसकी पहचान क्या है? मिथ्या जीवन जीता है, निरर्थक व्यवहार करता है, क्या होता है? थका देता है वो प्राणी को। यह मिथ्या भाव बहुत जल्दी थका देता है। और आनंद तो एक नई जान होता है भीतर। निर्जीव सा प्राणी जड़ समान जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके अंदर सजीवता भर देता है यह आनंद। और जो थोड़ा बहुत भी सजीवता का अनुभव करता है, उसे और सजीव बनाता है।
उसका सहायक बनता है आनंद, उस सजीवता को बढ़ाने के लिए। और यदि जीव में सजीवता है ही नहीं, जो होता नहीं है नॉर्मली, जीव आया है, वो जीव भाव में जीता है, इसलिए सजीवता यानी रस यानी चेतन उसे अनुभव में नहीं आता, जड़ता में जीता रहता है। किंतु जब थोड़ा बहुत भी सजीव भाव यानी चेतन भाव आता है, तब उसे समझ में आता है। और यदि उसी चैतन्य भाव का अभाव है, उस सजीवता का अभाव है, तो फिर उसका जीवन तो वृथा ही कहलाएगा। यही कहते हैं लोग। किंतु जीवन तो वृथा नहीं है, जीवन तो आनंद की खेल भूमि है। यह जो मिथ्या का भाव तुमने पकड़ रखा है, यह बेकार है, यह वृथा है, यह यूजलेस है। कितनी तरह से गुरुदेव समझाएंगे कि तुम जो व्यवहार कर रहे हो, निरर्थक व्यवहार में फंसे हुए हो। ये जो धन दौलत सुख और ये पैसा कमाना, ये करना, इसके आधार पे कितने कितने प्रपंच कर रहे हो, किस किस तरह से गुरुदेव समझाएंगे। और फिर जगत को दोष देते हो, तुमने मिथ्या का भाव पकड़ रखा है, और ये निरर्थक व्यवहार यही मिथ्या है। यदि आनंद मनाने के लिए आए हो इस संसार में, इस भाव में, यानी यह भाव यदि आनंदी भाव है, उसी को तुम यदि मिथ्या कहने लग गए, तो फिर तुम्हारी दृष्टि में दोष है। सर्वत्र ही तुम्हें मिथ्या मिथ्या दिखलाई देगा, क्योंकि तुम अपने भीतर जो भाव की दृष्टि है, उस दृष्टि से देख नहीं रहे हो। और भाव की दृष्टि से देखने के लिए हमें पहले उसकी दृष्टि में देखना होगा, उसकी आंखों में देखना होगा। जो लेख हमने किया, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख, तो सर्वप्रथम उसकी आंखों में देखना है। तब जाकर धीरे धीरे हम उसके हृदय से जुड़ेंगे, जिस हृदय में हमेशा प्रेम और भाव रहता है। तब वो हमारा हृदय, उसका हृदय, हमारा दिल, उसका दिल, दोनों एकाकार होगा। और तब हमारे हृदय में वो भाव आएगा, और उस भाव से जब हम देखेंगे, तो फिर हमारी दृष्टि का दोष दूर हो जाएगा। अभी हम मिथ्या का चश्मा लगा के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिखलाई देता। जब मिथ्या का चश्मा लगाते हैं तो लगता है कुछ तो दिख रहा है हमें, हाँ दुनिया ठीक ही कह रही है। वो चश्मा पकड़ा दिया दुनिया के व्यवहार ने, मिथ्या व्यवहार ने, और उसी मिथ्या व्यवहार की दृष्टि से हम अपने आप को देख रहे हैं और समस्त जगत को देख रहे हैं। तो इसलिए मिथ्या ही मिथ्या का राज दिखलाई देता है। किंतु यदि हम भाव की दृष्टि से देखें, तो हमें सर्वत्र आनंद ही आनंद दिखलाई देगा। यह भाव आनंदी भाव प्रतीत होगा कि कहां नहीं आनंद, आनंद कहां, हम पूछ रहे हैं उससे, और वो कह रहा है कहां नहीं है आनंद। तुम पहले मानो तो सही, यह जीवन तुम्हें आनंद उठाने के लिए मिला है, खेलने के लिए मिला है। यह जगत एक क्रीड़ा भूमि है। मेरी दृष्टि से देखो, मेरे अनुसार चलो, जो राह तुम्हें दिखाता हूं
सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बस यही पूरा करते हैं आज। चले आज। हाँ जी, सुभाष पोद्दार। बोलिए सुभाष। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हाँ बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। ये सेकेंड पैरा की पहली लाइन है, सत्य मिथ्या के खेल में आज सत्य को भी मिथ्या समझने के लिए अवसर दिया। हाँ जी, इसको भैया थोड़ा सा फिर से क्यों? ये तो खेल है, के खेल में ये खेल है ना जीवन। जो समझता है कि सत्य पर आधारित है वो इस खेल का आनंद उठाता है। जो समझता है कि मिथ्या पर आधारित है तो वो समझ नहीं पाता है। जो सही है उसको भी गलत लगता है। जो लोग सत्य की राह पर चल रहे हैं उनको लोग बेवकूफ समझते हैं। तो ये सत्य और मिथ्या का खेल चल रहा है दुनिया में। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, भ्रमित हैं। और सब कहते हैं कि माया ने भ्रमित कर रखा है। तो दोष माया का है। माया ने थोड़े बनाया ये जगत। ये जगत तो ब्रह्म ने बनाया है। ये तो पूरी तरह सत्य है। किंतु जो लोग इसको मिथ्या साबित करने में लगे हुए हैं, तो यही होगा ना। ये खेल है एक। कोई बोलता सत्य है, कोई बोलता मिथ्या है। तो मिथ्या समझने के लिए बाध्य किया ना। जो सत्य मानते हो तो सत्य ही मानते हैं, और वास्तविकता भी यही है। गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि लोग इसको खेल कह रहे हैं। यहां पे ये कहना चाहिए कि ये भ्रम है। भ्रम में जी रहे हैं लोग। इसलिए जो सत्य है उसको भी मिथ्या मान बैठे। इसलिए अवसर मिल गया लोगों को, बहाना मिल गया। दुनिया का व्यवहार समझ नहीं रहे हैं, अपना व्यवहार देख नहीं रहे हैं। व्यवहार मिथ्या है, बार बार यही कह रहे हैं। और क्यों मिथ्या है? क्योंकि चित्त में मिथ्या का भाव है। चारों तरफ देखते हैं मिथ्या ही मिथ्या, इसलिए मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या सोचते हैं। सत्य के बारे में न कुछ विचार करते हैं। जो सत्य है उसको भी मिथ्या से ढक रखा है। यही समझाना चाह रहे हैं। तो सत्य को भी मिथ्या समझने के लिए अवसर दे दिया, क्योंकि सत्य अपने आप तो प्रकट होता नहीं है। बार बार प्रयास करना पड़ता, अपने आप नहीं प्रकट होता। ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ ठीक है भैया। हाँ सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। जैसे ये गुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि आनंद सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है, सत्य सब जगह है। तो फिर सत्य को हम ब्रह्म को तो समझ लेते हैं भाई शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए हमें पता चलता है कि ब्रह्म सब जगह है। और आनंद भी आपने बता दिया कि हर चीज में आनंद है, प्रकृति के कण कण में आनंद है। यहाँ तक विषैले पदार्थ के अंदर से भी आनंद निकाल ले तो उसमें भी आनंद है। लेकिन इस सत्य को तो अभी तक, जैसे पहले तो आपने भी ये बताया कि सतोगुण से नहीं लेना है, सत्य को हमें बहुत
अंदर तक उसको समझना है। तो सत्य सब जगह, तो सत्य को एक तो वाणी में हम जल्दी से समझ जाते कि वाणी के माध्यम से जल्दी से समझते कि सत्य को, और दूसरा सत्य को और कैसे कैसे पहचाने, इसको थोड़ा सा और बताएंगे आप सत्य के बारे में? सत्य एक मान्यता है, आप उसका नाम कुछ भी दे दें, भगवान का कुछ भी नाम दे दो, कोई इसको ब्रह्म कहता है, कोई इसको पुरुष कहता है, कोई इसको शिव कहता है, तो जो ब्रह्म कहता है उसके साथ माया लगा देते हैं, जो पुरुष कहता है उसके साथ प्रकृति लगा देते हैं, और जो शिव कहता है उसके साथ शक्ति लगा देते हैं। तो ये तो जोड़ी है, ये टिके हुए हैं, ब्रह्म टिका हुआ है, जो भी कार्य होते हैं माया के द्वारा होते हैं। पुरुष टिका हुआ है, जो भी कार्य होते हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं। इसी तरह शिव जो है वो टिका हुआ है, जो भी कार्य होते हैं शक्ति के द्वारा होते हैं। वैसे ही सत्य टिका हुआ है, कुटस्थ है। तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। एक जगह गुरुदेव ने एकदम साफ साफ लिखा है कि सत्य भी मान्यता हो सकता है, किंतु स्व अनुभूति है, स्व कोई मान्यता नहीं है। भैया हरिओम, आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ कनेक्शन वीक हो गया या नेट हो गया। सबको आ रही है कि खाली मेरे को ही नहीं आ रही है? एक मिनट, देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। आराम से दीदी। क्या बोली समझ नहीं आ रहा। नेटवर्क की प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही, मेरे को ही नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही। तो अनीता ने बोला देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। ओ नहीं, मेरे को यहाँ तो नेटवर्क पूरा दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया अभी तो आ रही है आपकी आवाज, पहले बीच में नहीं आई थी थोड़ा टाइम तक। तो आप वो जब बोले ना सत्य बोलने लगे तब आपकी आवाज चली गई थी। सत्य जो है वो मान्यता हो सकती है। यहाँ पे जो सत्य है वो एब्सोल्यूट की बात हो रही है, यानी जहां जाके सब समा जाते हैं, जहां आनंद भी समा जाता है, जहां सब समा जाता है, यही समझिए आप तो बस। ठीक है भैया। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ ने अलका पोदार। हरि प्रणाम भैया। हाँ वो हरिओम। एक्चुअली इसमें से वो बुक चली गई है स्क्रीन से। लास्ट पैराग्राफ में था वो सजीवता का, 1 मिनट वो लगा देंगी ना विनीता जी, बुक लगा देंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ हाँ लगा दिए। जीव में सजीवता का यदि अभाव है, लास्ट पैराग्राफ जो सत्य मिथ्या के कहते हैं ये हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। वाले पैराग्राफ में हाँ आनंद तो सजीवता का सहायक है। जीव में सजीवता का यदि अभाव है तो उसका जीवन व्यर्थ। तो भैया मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया, आनंद तो सजीवता सहायक है जी। जीव में सजीवता का यदि अभाव है तो उसका क्या मतलब हुआ? जीव में उसको समझाने का प्रयास किया गया था कि जीव यदि जीव भाव में ही रहता है तो वो जड़ता में जी रहा है। सजीवता क्या है? सजीवता है चेतन भाव, चैतन्य। तो चेतनता का यदि अभाव उसके भीतर है तो उसका जीवन तो बेकार ही कहलाएगा ना। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि वृथा जीवन नहीं है, जीवन बेकार नहीं है। ये जो मिथ्या का भाव लेके बैठा है ना, उसकी वजह से है। यह मिथ्या का भाव जो है वो थका देगा, और जैसे जैसे आनंद का भाव आएगा अपने आप ही हमारी चेतनता जो है वो जागने लगेगी, हम जीव भाव से ऊपर उठने लगेंगे। ठीक है भैया, समझ आ गया। थैंक यू भैया।
नहीं, बिना बोली आई थी। आवाज इसमें आती है। कोई बात नहीं। अब नहीं है तो नहीं है। हाथ था पहले बिना तोली का, अब नहीं है। हाँ, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। भैया ये आपने जो बताया था सच्चित आनंद के पैराग्राफ में हाँ, कि चित भगवान के अनेक नामों में सच्चित आनंद भी एक नाम है। चित सत्य और आनंद का मध्य भाग है। तो भैया ये पूछा था कि इसमें जो सच्चित आनंद का कॉन्सेप्ट है वही आपने एक बार शायद सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो सेम कॉन्सेप्ट है इन दोनों में? नहीं, अलग। वो अलग चीज है, ये अलग। ये आपने कहा वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, तो क्योंकि मतलब ये ना सत्य शिवम के एक बगल में सत्य है और एक बगल में वो अलग चीज है, सुंदरम है। वो बिल्कुल अलग भाव है, ये अलग भाव है। अच्छा अच्छा। उसके लिए तो आज जो बताया भजन की लाइन, वो उससे मिलता जुलता हाँ, भाव है कि सत पर्वत से जो गंगा चली, भाववन चित्त में बहने लगी, तुम आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सच्चित आनंद लखने लगे। ये चीज जो है ये फिर भी इससे मिलती जुलती है। वो बिल्कुल अलग चीज है। नहीं, आज का भाव तो समझ आया। मेरे को ऐसा लगा कि शायद नहीं, वो अलग है। वो उस वक्त उस संदर्भ में कहा गया था। वो अलग संदर्भ, अलग भाव। ये अलग संदर्भ, अलग भाव, अलग है। दोनों को मिक्स मत कीजिए। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ, समझ आया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। नाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया जहाँ पैराग्राफ शुरू हुआ था सेकंड, उसमें बात आई थी कि आनंद की गति को गति कहना उचित नहीं जानते, आनंद तो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए तो ये बात भी समझ में आती थी कि इसलिए बोले की पहले बात आई थी ना कि आनंद तो आत्मा का विषय है, कि आत्मा में आनंद है, तो कुटस्थ है, इसीलिए उसमें गति नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर एक बात और आई लास्ट पैराग्राफ में कि जगत क्रीड़ा स्थल आनंद का, वहाँ मिथ्या के लिए स्थान कम। तो क्रीड़ा स्थल फिर कैसे है, फिर उसकी आनंद की क्रीड़ा कैसे है? ये तो अपने आप में कुटस्थ है, स्थित है, बिल्कुल गहरे नहीं। फिर क्रीड़ा से क्या तात्पर्य है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। और भैया एक ये आई कि आनंद में गति नहीं है। गति नहीं है, गति कहना, गति नहीं है, उचित नहीं। उसकी गति में स्थिति है। अब समझ गए? हाँ। आनंद की गति में भी स्थिति है। आनंद में अपने आप में गति नहीं है, किंतु गति में भी वो स्थित है, क्योंकि वो कुटस्थ है। चलो, ये तो क्लियर हो गया। और क्रीड़ा स्थल क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं, तो ये मुझे दोनों अलग अलग बातें लगी कि एक तो बात आ रही कि गति नहीं है, तो समझना कि क्रीड़ा स्थल कैसे बोलिए, क्रीड़ा स्थल आनंद का। तो ठीक है, आप ये जो बात अभी बोले कि उसकी गति में स्थिति है, तो उससे भाई खेल रहे हैं आप, खेल रहे हैं, कैसे खेलेंगे समझाया ना पहले। खेल पहले मानो कि जगत एक क्रीड़ा स्थल है और तुम्हारा जीवन एक खेल है। किसके लिए है? आनंद उठाने के लिए है। शुरू से ये बात चल रही है। अब उसके बाद में कैसे आनंद उठाओगे? तो जैसे खेल के नियम कायदे समझो, तौर तरीके समझो, तो वैसे ही समझ रहे हैं हम, वही समझा रहे हैं। नहीं तो फिर उलझ जाओगे, अरे रे ये तो मिथ्या है, ये तो गलत है, ये तो कंफ्यूजिंग है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सिंपल तरीके से समझो। हाँ, आज जो एक मिथ्या और सत्य को लेकर के इतना अच्छे ढंग से गुरुदेव ने बताया, इसलिए बताया कि बहुत से लोग जगत को मिथ्या कहते हैं और गुरुदेव उसको आनंद क्रीड़ा स्थल कह रहे हैं। इस वजह से
उनको क्लियर करना पड़ा ये सब कि तुम्हारे व्यवहार में और तुम्हारे चित्त में मिथ्या का भाव है, क्योंकि चित्त में मिथ्या का भाव है इसलिए व्यवहार में मिथ्या है, इसलिए तुमको जगत मिथ्या प्रतीत होता है, अन्यथा जगत तो आनंद के लिए क्रीड़ा स्थल है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है आज उन्होंने अच्छे तरीके से, है ना। इसको लेके कोई गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। अब कुटस्थ है, कुटस्थ है मतलब हर जगह है। टिका हुआ है का मतलब क्या है? जो चल रहा है उसमें भी तो टिका हुआ है। हाँ, ठीक है। और एक चित्त सत्य और आनंद का मध्य भाग है। चित्त आनंद में रमण करता है जब उसका आधार सत्य है। तो ये जो चित्त है तो ये आनंद में रमण करता है, यानी इसके जो हम लोग तो कहते हैं ना कि चित्त में तो हमारे पूरे संचित संस्कार है, यानी ये तो तभी पॉसिबल है कि जब वो पहले से जो चित्त आया है, जो चित्त लेकर के आए हैं। हाँ, तो अभी नहीं है ना, अभी नहीं है चित्त में आनंद। हाँ, अभी आधार आपने पूरी तरह सत्य का पकड़ा नहीं है, यही बता रहे हैं। जब उसका आधार सत्य हो जाता है तब चित्त में आनंद रमण करता है। और उसको इसीलिए समझने के लिए वो भजन की लाइन कही गई थी कि भाव में आप कुछ तो आनंद की अनुभूति करते हो ना। तो चित्त में जब वो भाव गंगा बहती है तो आपको आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तब आपको पता लगता है ना कि उस आनंद का आधार क्या है, सत्य है उसका आधार। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अजय झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार भैया। आज का सेकंड पैरा में से वो जो लाइन है, सेकंड पैरा की 4 लाइन से उसके 5वीं लाइन, चित्त में मिथ्या का भाव आश्रय पाता है तो सब मिथ्या मिथ्या प्रतीत होगा। हाँ जी, ये थोड़ा अभी तो समझाया 2 मिनट पहले कि मिथ्या क्यों लगता है, आपके चित्त में है, मिथ्या का भाव है आपके चित्त में। और वो कहां से आया? वो आया क्योंकि आपने जगत को मिथ्या मान लिया। तो ये इंटरैक्टिव है कि दुनिया में ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे भाई तो दुनिया में जिएंगे कैसे? तो हमने उसको इतना अपने चित्त में स्थान दे दिया उस मिथ्या को, और फिर हम उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। मिथ्या का भाव अंदर आ जाता है तो सब जगह मिथ्या प्रतीत होती है, और देखते हैं लोग मिथ्या है, भाई इनसे तो ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे व्यवहार में मिथ्या आ जाती है। ये तो आपस में चलता रहता है, हमारे भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, ये चलता रहता है। ये तो साफ साफ लिखा है गुरुदेव ने तो। सब मिथ्या मिथ्या जिसको लग रहा है, जगत मिथ्या किसको लग रहा है? जिसके चित्त में मिथ्या का भाव है, जिसके चित्त में सत्य का भाव है, उसको जगत आनंद की क्रीड़ा भूमि लगता है। बस इतनी सी बात है। यही समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? प्रणाम। हाँ, हाँ भाई, अब तो समय हो गया। कल भी बहुत देर बाद हाथ खड़ा किया था, कल भी निकल गए आप। चलो पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम सबको। हरिओम।